हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 दोस्तों स्टेट ईआई इसी को नाम कर देगा दोस्तों, क्या कर देगा, लेट कर देगा, LET, ठीक है ना, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, LET कर देगा, लेट कर देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो है बिहार लाइब्रेरियन साइंस का जो तैयारी चल रहा है दोस्तों पुरजोर तरीका से, उसको हम लोग करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं आज, ठीक है ना। आज सेट जो है दोस्तों 4 है, 3 सेट ये वाला वीडियो हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, 3 तक कंप्लीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज है सेट 4 से हम लोग कंप्लीट करने वाले, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि आने वाला जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है पुस्तकालय विज्ञान का जो है, भारत में नहीं पूछा है, भारत में पूछेगा, याद रखेगा। यहाँ पर पूछा है पुस्तकालय विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में अगर होता तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी का होता, लेकिन भारत में नहीं है। यहाँ पर सीधे पूछ रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था दोस्तों, मतलब किसने किया था। तो ये हो जाएगा मार्टिन जो है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेतिंगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कब, मतलब कि दोस्तों पहला बार लाइब्रेरियन शब्द का प्रयोग सबसे पहला बार कब किए थे, ये भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा 1808 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था इसका लाइब्रेरियन जो है, पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरियन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, मार्टिन श्रेतिंगर, ठीक है। और दूसरा बात इससे पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1808 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा जर्मन में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मनी में हुआ था, जर्मन में हुआ था, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान का सबसे पहले किसने दिया था, तो मार्टिन जो है श्रेतिंगर। और कब दिए थे, तो 1808 ईस्वी में। कहाँ दिए थे, तो जर्मन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है जो एग्जाम से रिलेटिव है, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप लोगों को याद आने लगा होगा, ठीक है ना। इतना क्लास करने के बाद में, 3-4 क्लास करने के बाद में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों एक SR रंगनाथन जी का, ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों, जो है ये पुस्तकालय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर जो है 12 अगस्त को, डॉक्टर SR रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, 12 अगस्त को, ठीक है ना, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, हर साल 12 अगस्त को डॉक्टर SR रंगनाथन जी का जन्म दिवस है, ठीक है, 12 अगस्त। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ, 12 अगस्त 1828, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें एक और बात आप लोगों को जोड़ लेना है कि पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, ठीक है, 14 नवंबर से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह दिवस पूछेगा। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों, तो भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो शिक्षा और जो है मतलब कि लाइब्रेरियन के लेकर, पुस्तकालय के लेकर बहुत मतलब समर्थक थे, उनका शिक्षा और लाइब्रेरियन के समर्थक थे। इसीलिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो उनका जन्म दिवस है 14 नवंबर को, इसीलिए 14 नवंबर से 20 जो नवंबर है सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे आप, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है इसका स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर जब बता सकते हैं, ये पहले भी वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सभी को याद हो गया होगा कि 1800 में हुआ था, ठीक है, 1800 में हुआ था। अगर ये पूछ लेगा डेट कब हुआ था, तो 24 अप्रैल को, क्या रखिएगा याद, 24 अप्रैल 1800 में, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1800 में हुआ था, ठीक है ना, किसका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इसे इतना बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, DDC ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन में एरिया टेबल जो है, एरिया टेबल कौन सी तालिका में है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तालिका नंबर 2 में है। एरिया टेबल जो है दोस्तों तालिका नंबर 2 में होता है, ठीक है। जैसे भारत का जो है मतलब कितना है, 54 DCC, ठीक है, 54 DCC है, इसको मतलब कि आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, CC क्लोन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग बी जो है किससे दर्शाता है, ठीक है ना। CC में क्लासिफिकेशन में जो बी वर्ग है वो किसे दर्शाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गणित को होता है, क्या दर्शाता है, गणित को, मैथमेटिक्स को दर्शाता है। बी जो है वर्ग बी, ये गणित को दर्शाता है दोस्तों। हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, और ये किसने
किसने विकसित किया था सीसी का? तो एस आर रंगनाथन ने, एस आर रंगनाथन, ठीक है ना, एस आर रंगनाथन जो है सीसी क्लोन क्लासिफिकेशन है जो बनाए थे एस आर रंगनाथन। और ये गणित में वर्ग बी का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक है, त्रिपतक जो है, ठीक है, 3 कार्ड सिस्टम, सीधे याद रखें ना, 3 कार्ड सिस्टम। तो ये तीनों कार्ड के बारे में हम एक पहले वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है ना। तीनों कार्ड के बारे में हम पहले वीडियो में बताए हुए हैं। एक होता है रजिस्टर कार्ड होता है एगो, ठीक है ना, रजिस्टर, आप लोग जाइएगा अगर लाइब्रेरियन बन के, रजिस्टर कार्ड होता है, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों होता है चेक कार्ड होता है, ठीक है ना, चेक कार्ड। और तीसरा जो होता है दोस्तों, तीसरा जो होता है वो आपका इंडेक्स कार्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? इंडेक्स, इन्हें लिख देते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कार्ड होता है। तो 3 तरह के कार्ड होता है जिसको कहा जाता है दोस्तों 3 कार्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 कार्ड सिस्टम जो है किस का मतलब उपयोग में पुस्तकालय में किस कार्य के लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामयिक प्रशासनों के नियंत्रण के लिए, ठीक है, प्रशासकों के नियंत्रण के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले क्वेश्चन हम पूछे थे, इसका यूनेस्को का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ठीक है। एक मतलब कि पिछले वीडियो में हम पूछे थे, तो ये हुआ था दोस्तों 1945 में। अगर दोस्तों एग्जाम में जो है डेट पूछ के आ जाए, डेट पूछ के, तो याद रखिएगा 16 नवंबर को। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगर एग्जाम में पूरा डेट पूछ दे तो ये आप लोग इतना बता सकते हैं, 16 नवंबर 1945 को। अब आप लोगों से ये भी जब आ गया है सवाल तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, लाइब्रेरियन इस सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो है सर्टिफिकेट एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब दोस्तों याद रखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय एक वर्धनशीलता संस्था है पर केंद्र है, ठीक है, पर केंद्र है, ठीक है। तो ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय विज्ञान के वर्धनशील संस्था है, तो ये 5म सूत्र से, ठीक है ना। अभी 5 सूत्र कौन दिए थे दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था, उसी का 5वां सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ओपैक, हम बताए थे कि फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। तो ओपैक जो है, ओपैक में ओ क्या है दोस्तों? तो हम इसका पूरा फुल फॉर्म बता दिए थे, किसी का भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ओपैक का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। ओपैक से होता है ऑनलाइन, ओ से हो गया ऑनलाइन, पी से हो गया दोस्तों, पी से जो हो गया ऑनलाइन, पी से हो गया पब्लिक, ऑनलाइन पब्लिक, ऑनलाइन पब्लिक, और ए से हो गया दोस्तों एक्सेस, और ओ सी से हो गया दोस्तों आपका कैटलॉग, ठीक है ना, कैटलॉग। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है इसका ओपैक का नाम होता है। तो इसमें पूछा गया है ओ क्या है, तो अब आप लोग आंसर अपने से कर सकते हैं कि सर ओ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही समझना है दोस्तों, ठीक है ना। और इस सब का एक बार फुल फॉर्म वाला हम PDF जो है दोस्तों तैयार करा रहे हैं, ठीक है, और उसका तैयारी जो है चल रहा है। जैसे हो जाएगा एक बार फुल फॉर्म सबका जो है ना, शॉर्ट नाम का फुल नाम वाला एक बार अच्छे से एक बार PDF दे देंगे, आप लोग अच्छे से कर जाइएगा, ठीक है। ISBN में कितने भाग होते हैं, ठीक है ना, ISBN में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1980 मतलब 9-10 का हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखते हैं, किस आयोग में महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए बजट का मतलब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है किस आयोग ने महाविद्यालयों के पुस्तकों के बजट के लिए 6.5% से 10% आवंटित करने का सिफारिश किया था? तो मतलब कौन सा है जो पहले बजट जितना होता था उसका 6.5% लाइब्रेरी का जाता था, लेकिन कौन सा आयोग जो है आयोग आया और बताया कि 10% अब देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग का जो कब सिफारिश किया गया था? तो 1964 से 66 में। इसको याद रखिएगा कि बताया गया था कोठारी आयोग जो है बताया कि लाइब्रेरियन के लिए बजट का जो है 6.5% नहीं बल्कि 10% देना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट जो है किस प्रकार का सूचना स्रोत है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट तो इसका मतलब होता है सूचना का मतलब होता है कि किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, इसका राइट आंसर द्वितीय है, ठीक है ना। क्या याद रखिएगा? द्वितीय सूचना स्रोत है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, जहाँ पर फैक्ट बताना होगा दोस्तों हम बिल्कुल बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रेगुलर जब क्लास करने लगेगा ना दोस्तों आप लोगों को बहुत आसानी से सब याद होने लगेगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत समय कम है इसलिए मेहनत करना है, ठीक है। AACR2 में एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के मुख्यतः प्रतिष्ठित जो उपयोग में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, लेखक के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था, ठीक है ना। तो भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला पहला राज्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई आपका तमिलनाडु, जिसको अभी तत्कालीन मद्रास बोला जाता है। और रंगनाथन जी थे तो यहीं से थे, ठीक है ना, तमिलनाडु ये मद्रास से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डेल नेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों स्टेट में, इस बात को कंफर्म रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए फुल फॉर्म का PDF जो है तैयार कर रहे हैं, सबका जितना भी लाइब्रेरियन साइंस का हो सकता है पूरा कोशिश करें कि उसमें पूरा मिल जाए आप लोग को, ठीक है। तो ये होगा जो है डेल नेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा आपका होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। डी से हो गया, DE से हो गया डेवलपिंग, और L से हो गया लाइब्रेरी, और नेट से हो गया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे पूछ सकता है डेलनेट का जो है दोस्तों स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना, शुरुआत कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1988 से, मतलब 1988 से हुआ था, ठीक है। 1988 से कहाँ से हुआ था, तो दिल्ली लाइब्रेरी से हुआ था, ठीक है ना, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से द्वारा 1988 में दोस्तों जो है डेलनेट का मतलब ये किया गया था, ठीक है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार 2005 जो है कब लागू हुआ था, ठीक है। अरे हाँ चलिए, और नंबर में पूछा जा रहा है, देख रहे हैं, इसीलिए नंबर हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। तो देखिए पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अक्टूबर को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को जो है दोस्तों को ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब ये पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, पारदर्शिता के लिए सब मतलब जो भी कागजी है या कुछ भी ऐसा जवाबदेही है तो सरकार उसको बढ़ावा देती, मतलब कि सही पारदर्शिता रहे एग्जाम को लेकर, ठीक है। चलिए DDC अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DDC के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 17 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हम लोग, और थोड़ा सा समझते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1911 में DDC के जो है 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1911 में हुआ था, इतना बात को याद रखिएगा, ठीक है। और DDC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक बार और बता देते हैं, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, कई बार बता दिए हैं, DDC का पूरा नाम भी पूछेगा तो ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है CC, देखिए यहाँ पर कह रहा है CC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोन क्लासिफिकेशन, CC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्लोन क्लासिफिकेशन में एम पक्ष जो है एम पक्ष क्या दर्शाता है, ठीक है ना। तो एम पक्ष जो है दोस्तों मेटर दर्शाता है, मेटर क्या होता है, मेटर जो है मेटर को दर्शाता है, ठीक है, एम पद। तो मेटर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पदार्थ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इतना बात को आप लोग याद रखेगा। ये कहाँ से लिया गया है, CC कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी का 5 जो सूत्र है वहीं से लिया गया है, ठीक है ना, 5 जो सूत्र है वहीं से लिया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन 19, ई ग्रंथालय मतलब है ग्रंथालय, तो ग्रंथालय का मतलब भी बता दीजिए, पुस्तकों का घर होता है। आपसे पूछा जा सकता है ग्रंथालय का अर्थ क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा पुस्तकों का घर, ठीक है। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये किया गया था आपको संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो इतना इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मतलब आप लोग मतलब लाइब्रेरी का बुक जो भी आदमी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन रिएक्टिविटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब सबका रंगनाथन नहीं मार दीजिएगा, समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, यही तो इसमें खास बात है। तो ये हो जाएगा केल्विन मुर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें, और इसका ये कब मतलब कि जो है कब प्रयोग किया गया था, तो ये भी पूछ लेगा, तो इसका याद रखिएगा 1950 ईस्वी में, ठीक है, 1950 ईस्वी में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है UDC
अब यहाँ बता रहा है यूडीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किस वर्ग पद्धति पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस वर्ग पर पद्धति पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, अभी बताए हैं कि डीडीसी जो है उसी पर आधारित है दोस्तों, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये कब शुरुआत कब हुआ था, तो 19वीं सदी के अंत में, ऐसा ही किताब में लिखा हुआ है लाइब्रेरियन साइंस के बुक में, 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के जो है 20वीं सदी के शुरुआत में, ठीक है। कब हुआ था तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पुस्तकों को पाठकों द्वारा सीधे पहुँच योग बनाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको मुक्त प्रवेश प्रणाली, इसको कहा जाता है मुक्त प्रवेश प्रणाली, ठीक है। मुक्त प्रवेश ओपन एक्सेस कहा जाता है, ठीक है, मुक्त प्रवेश प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, RRLF राज्य, देखिए इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। RR मतलब हो गया RRR, राजा राम मोहन राय, L से हो गया लाइब्रेरी, F से हो गया फाउंडेशन, ठीक है। का जो है प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोलकाता में। और पूछेगा कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का स्थापना कब हुआ था, मतलब कि इसको बनाया, मतलब स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा स्थापना हुआ था मई 1972 ईस्वी में, मई 1972 ईस्वी में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो है वो हुआ था कब, 1972 ईस्वी में मई में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, याद रखिएगा इतना बात, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, MRC रिकॉर्ड में लीडर कितने जो है कैरेक्टर का होता है, ठीक है, कैरेक्टर का होता है। तो लीडर जो है दोस्तों वो कितने कैरेक्टर का होता है। थोड़ा हिंदी जो है ना इसको मतलब अच्छे से पढ़िएगा ना, तो एग्जाम में है ना बहुत इसका उल्टा फुल्टा मतलब रहता है इंग्लिश, ठीक है, हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24 हो जाएगा, ठीक है। लीडर बोर्ड में 24 होता है, ठीक है। और जो कि 0 से लेकर 23 तक मतलब जो है 23 नंबर तक रहता है, एगो 0 को जोड़िएगा तो 24 को हो जाएगा, ठीक है, लीडर बोर्ड में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 25 नंबर से, ठीक है। चलिए, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का आरंभ किस विश्वविद्यालय से माना जाता है। तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग आप लोगों को दिखे। पंजाब विश्वविद्यालय जो कि अब लाहौर में है, ठीक है। पंजाब जो है विश्वविद्यालय जो कि अब कहाँ है, लाहौर में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इधर फैन कर देते हैं, गर्मी बहुत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि कब है दोस्तों, कब हुआ था, मतलब ठीक है ना। तो इसका ये याद रखेगा 1915 में, ठीक है, 1915 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, हिंदी ठीक से पढ़िएगा, एग्जाम में हिंदी जो है ना बहुत इसका अथी रहता है, थोड़ा सा डीपली रहता है। इन जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मेरे दोस्त। तो अगर आप लोग को जो आंसर याद होगा ना वो बोलते रहिएगा, लिखिएगा मतलब कि कमेंट में, तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मर्सेस डेस्क जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसका भी फुल शॉर्टकट नाम दे देता है जो है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम। तो इसका शॉर्टकट नाम देगा NCS, ठीक है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम, NCS दे देगा। में उपयोग किए जाने वाले कार्ड का आकार क्या होता है, ठीक है ना। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में NCS में जो है कितना मतलब कार्ड का आकार क्या होता है, तो 3x5 होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना 5 पर ऐसे दिले रहता है इसे, ठीक है, 5 पर 2 ऐसे दिले हैं ना, देखिए ध्यान से, 5 पर ऐसे 2 दिए हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इंच होता है, क्या होता है, इंच होता है, ठीक है, इंच लाइब्रेरी साइंस के दुनिया में, ठीक है। और लगभग सेंटी मतलब कि इसको इंच याद रखेगा, 5 इंच और यहाँ पर 3 इंच है, ऊपर में 3 पर ऐसे दिए हुआ है, तो इसका मतलब लाइब्रेरी साइंस में 3 इंच माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को सेंटीमीटर में पूछ देगा तो 2 गुना 12 दशमलव लगभग 7 के अप्रॉक्स में 12.7 गुने, और 3 का अगर करेंगे इंच से बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 7.6 सेंटीमीटर दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद में है दोस्तों पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकों का वित्त एक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, सर्वजनिक पुस्तकालय, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड बनाए रखेंगे ताकि आप लोगों को 1 घंटा के अंदर में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है, ठीक है आपसे।
चलिए आधा घंटा के अंदर 50 क्वेश्चन। चलिए उसके बाद में है FID है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संघ की स्थापना की मतलब किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पॉल वे जो है वोल्ट्रेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपसे पूछ सकता है कब किए थे, तो याद रखिएगा 1895 में, 1895 में। यहाँ से लिखना पड़ता है इसलिए राइटिंग नहीं बनता है दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? तो ये पूछ रहा है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं से हुआ था, ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना से हुआ था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2014 में, 2014 में हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी काउंसिल में किसके संबंधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त INVILNET, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहेंगे ताकि जो है आसानी से हम लोग बहुत क्वेश्चन कर पाए पूरा, ठीक है। उसके बाद सिन्हा समिति, इसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छा से पूछा जाएगा। अति लाइब्रेरी में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये सब भारतीय जो योगदान है, ठीक है ना। तो पूछेगा सिन्हा समिति 1957 का गठन किसके विकास के लिए किया गया था? तो 1957 में जो गठन है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? पुस्तकालय के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा दोस्तों? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था। किसके लिए? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था, ठीक है। और दोस्तों कब किया गया था सिन्हा समिति? तो 1997 मतलब 57 में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये किस मतलब कौन थे? तब डॉक्टर जो है KP सिन्हा, ठीक है, उन्हीं के मतलब कि KP सिन्हा थे, उन्हीं के नाम पर सिन्हा समिति का गठन किया गया था सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट कब सौंपा गया था? तो याद रखिएगा 2 साल के बाद, मतलब 1959 में सौंपा गया था रिपोर्ट तैयार करके सार्वजनिक पुस्तकालय का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, CCC, इसका भी फुल फॉर्म बता दिए हुए। CC मतलब क्लासिफाइड कैटेगलॉग कोड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा CASA करेंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्यकर्ताओं के न्यूनतम विकास को अवगत कराने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, RPI के अंतर्गत क्या आता है? तो ये सभी आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोगों के सेट 4 चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और इसका जो है DDC में इंडो आर्यन भाषाओं किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों 400 वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय जो अति है उसमें कितने भाषाओं का मान्यता है संविधान से? ठीक है, तो 22 भाषा का मान्यता है, इसको भी याद रखिएगा। 38 नंबर है दोस्तों, उपयोगकर्ता शिक्षा, यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ताओं के पुस्तकालयों के संविधान के सही ढंग से और समक्ष करना, जो है बनाने रखना, ठीक है, ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, ठीक। अगला है पुस्तकालय स्वचालन जो है का पहला चरण समान रूप से क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैटलॉगिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई विशेष रूप से नहीं है, जहाँ पर होगा दोस्तों हम जो इम्पोर्टेंट लगेगा, क्योंकि 4-5 साल से हम खुद इसका जो है दोस्तों स्टडी किए हुए हैं और बहुत अच्छे से हम इसका बहुत सारा बुक भी पढ़े हैं, ताकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इसके बारे में बहुत गहराई से समझें, ठीक है ना। तो आप लोग को जहाँ पर हेल्प चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, जहाँ तक हो सकता है हम हेल्प करने का अपने नॉलेज के हिसाब से कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। हेल्प करने का मतलब जो भी आप लोगों को मतलब इसमें पढ़ाई से रिलेटिव जो भी जानकारी चाहिए, पूछना है, समझना है, तो दोस्तों आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि जो है APUPA पैटर्न पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक सिद्धांत है जिसके संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषय का संप्रज्ञात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं,
एटलीस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से क्वेश्चन आता है, हम बार बार बता रहे हैं, और इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है लास्ट में हम बताएंगे कैसे जुड़ना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंडियन, ये से हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा दोस्तों कि जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्थापना कब हुआ था? इसका शॉर्टकट नाम है IAT लिस्ट, ठीक है ना, एटलिस्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एंड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का स्थापना पूछ देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1969 में, ठीक है। 1969 में मेरे भाई याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है और यही सब क्वेश्चन छपता है स्टेट टू स्टेट का एग्जाम में। कोई विशेष बहुत भारी तोप नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जो है घबराए हुए हैं, कुछ नहीं है, एकदम मजाक है। और जितने बच्चे लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं ना, देखिएगा सफलता उसके साथ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में थीसरस का निर्माण किस मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब अनुकर्ता और खोज के लिए, इंडेक्सिंग और रिलेटिव के लिए। तो यहाँ से मतलब ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ इंग्लिश नहीं था, यहाँ इंग्लिश है तो आंसर हो गया, ये सही है मतलब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बस बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है लगातार, एकदम क्वेश्चन जो है उससे रिलेटिव समझते रहना है अपने आप, एकदम 1 महीना में आपको लगेगा कि ये सब मजाक है, ठीक है ना, मतलब कुछ भारी नहीं है। पुस्तकालय बजट तैयार करने की वह विधि जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम को सुनने के आधार से उचित ठहराया जाता है कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको कहलाती है दोस्तों जीरो बेस्ड बजट, ठीक है ना, JBB, ठीक है, JBB, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, JBB, इसको बहुत इससे पहले भी आप लोगों को हम बताए हुए हैं, ठीक है ना, JBB के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल जो है बिलियोग्राफी, ठीक है, INB की जो है अवधारिता क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मासिक है दोस्तों, ठीक है, साप्ताहिक नहीं पर मासिक हो जाएगा, महीना का होता है, ठीक है ना, महीना का, ठीक। चलिए, अवधि जो है क्या है? महीना का। उसके बाद है दोस्तों डॉक्टर SR रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं के जो है मानवीयकरण पर जोर देता है, ठीक है ना। पुस्तकालय जो है जगह जो है डॉक्टर SR रंगनाथन का कौन सा सूत्र जो है पुस्तकालय में? तो दोस्तों इसका 5 सूत्र जो है दोस्तों हम आपको क्या करेंगे, इसका 5 जो सूत्र है डॉक्टर SR रंगनाथन जी का, वो हम क्या करते हैं कि आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज देते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक